उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जगाई मधाई का उद्धार करने के पश्चात महाप्रभु जगाई मधाई फिर भगवान का स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु उनको सबको स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने सभी भक्तों के सामने उनको सबको रिक्वेस्ट करते हैं, सभी भक्तों को, कि आप भी इनको स्वीकार कर लीजिए, इनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए, ताकि अब ये लोग हम आपके जैसे ही जो है महान वैष्णव बन चुके हैं, मेरे शुद्ध दास हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु सभी भक्तों को आज्ञा देते हैं। यह जानिए दुएरे सकल वैष्णव देखी भेद दृष्टि जिन तुम सब। Knowing this fact, all of you Vaishnavas should see them as one of you and do not and not discriminate against them. आप वैसा डिस्क्रिमिनेशन मत करिएगा, आप वैसा बोल दिए। सुना तो आप लोग आगे बोल रहे हैं। सुना ये आज्ञा मोरा जे हऊ अमार, ये दूजे रे श्रद्धा करी ये दीबे आहार। अनंत ब्रह्मांड माझे जत मधु वैसे, से हया कृष्ण मुखे दिले प्रेम रसे। So if you really belong to me, then listen to my order. Whatever you faithfully give these two to eat will be equal to offering with love to Krishna's mouth all the honey available in innumerable universes. क्योंकि मैंने इनको स्वीकार कर लिया है, ये मेरे दास बन चुके हैं, तो ये मेरा आज्ञा है आप सभी के लिए कि आप इनको जो भी श्रद्धा के साथ खाने के लिए देंगे, दैट विल बी इक्वल टू, बड़े बराबर होगा वो भगवान कृष्ण को प्रेम से पूरे ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांडों में जितना भी मधु है, हनी हनी या मधु है, जो उसको अर्पण करने के बराबर होगा। ये द्वेरे वोट मात्र दिवे जय जन। Anyone who gives these two a small portion of food gives honey to the mouth of Krishna. हाँ, तो जो इनको खाने को देगा, भगवान कृष्ण को वास्तव में वो खाद्य पदार्थ दे रहा है, हनी दे रहा है। तो ये एक्चुअली में ये प्रिंसिपल है। भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से स्वीकार करते हैं ऑफरिंग। भक्तों के माध्यम से भगवान आते हैं। The Lord releases foodstuffs through the mouths of his devotees. That is the principle. We should learn from this. भगवान भक्तों के मुद्दा। Devotees do not enjoy any material object like non-devotees do. Since the devotees offer everything to the Lord and constantly remain engaged in the service of accepting his remnants, if someone gives a small portion of food to a devotee of the Lord, then it amounts to offering sweetmeats to Sri Krishna. In this regard, one should discuss the commentary on verse 228 of this chapter.
इस अध्याय के 228 नंबर श्लोक में भी वर्णन किया गया है। 228 में चर्चा कर चुके हैं। एनीवे, सो ये एक प्रिंसिपल है। भगवान को हम डायरेक्ट हम भगवान को अगर भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान खाएं इसकी गारंटी नहीं। लेकिन भगवान के भक्तों को अगर देते हैं, भगवान के भक्त, भक्त मीन्स देन दैट काइंड ऑफ डिवोटी, a pure Vaishnava, especially a pure Vaishnava, if you offer something, not just eatable, eatable खाद्य पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो, तो वो जो है उसके थ्रू भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये इजिएस्ट सिंपल मेथड है, सरल तरीका है। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए। सो अर्ली डेज की बात है, शुरुआत के दिनों की बात है। तो उनका जॉब लग गया कहीं पे। तो क्योंकि प्रभुपाद जी जिनको प्रचार कर रहे थे, तो उनमें से किसी के पास जॉब धंधा तो कुछ था नहीं, ज्यादातर हिप्पीज ही थे। तो प्रभुपाद जी उनका पालन पोषण करते थे ऐसे तो। तो जब ब्रह्मानंद प्रभु का जॉब लगा, वो बताया, प्रभुपाद आई गॉट अ जॉब। प्रभुपाद जी बड़े खुश हो गए और बहुत बहुत बड़ी स्माइल के साथ बोलते हैं, ओ यू गॉट अ जॉब, आपको जॉब मिल गया, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। तो पूछे प्रभुपाद जी, फिर ब्रह्मानंद प्रभु बोले कि लेकिन मैं फिर जॉब है, लेकिन मैं फंस जाऊंगा माया में फिर। तो प्रभुपाद जी बोले, नो, आप नहीं फंसोगे, आप टेंशन मत लो। वो बोल रहे थे मैं जॉब करूँ कि छोड़ दूँ। बोले नहीं नहीं, आप करो, आप नहीं फंसोगे। कैसे नहीं फंसूंगा मैं? प्रभुपाद जी बताएं कि आप जब जॉब करो, सो वॉट एवर यू अर्न यू गिव टू कृष्णा। आप जो भी कमाओगे तो कृष्ण को दे देना, तो आप नहीं फंसोगे। तो फिर वो पूछे कि प्रभुपाद, हाउ हाउ विल आई गिव टू कृष्णा, मैं कृष्ण को कैसे दूंगा? हाँ, कृष्ण तो मुझे दिखता नहीं, सैलरी ला करके कृष्ण के पास, फोटो के पास रख दूंगा क्या? क्या करना, मतलब देने का मतलब कैसा है? प्रभुपाद जी बोले कि यू गिव टू मी, आई विल गिव टू कृष्णा। तो खुश हो गया, बोले हाँ यस, ये दैट आई कैन डू, बिकॉज आई कैन गिव टू यू एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट फॉर कृष्णा सर। प्रभुपाद जी सच बताया, यू गिव टू मी, आई एंगेज इन कृष्णा सर। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वर्णन किए। तो थ्रू डिवोटीज वी कैन गिव टू कृष्ण, भक्तों के माध्यम से हम कृष्ण को दे सकते हैं। तो वो सबसे सरल तरीका है, खाद्य पदार्थ से लेकर हर चीज, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाने में एक्सपर्ट होते हैं डिवोटीज। तो इस तरह से सवाल कर प्रभुपाद जी इस तरह से लगाए हर चीज, इतने सारे मंदिर बनाए और इतने सारे जो है गतिविधियां चालू की, और हर किसी को धन संपत्ति नहीं, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, व्यक्ति, इंसान, हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो महावर यहाँ पे बोल रहे हैं, ये द्वेरा वाट मात्र दिव्य जय चंद तार से कृष्ण मुखे मधु समर्पण। ये दुई जन रे जय करीबा परिहास, ये दूजेरा अपराधे तार सर्वनाम। सुनिया वैष्णव गणा कांदे महाप्रेमे, जगाई धाई प्रति करे प्रणाम। If anyone ridicules these two, he will be ruined as a result of that offense. इन दोनों को अगर कोई रेडिक्यूल करेगा, यानी निंदा करेगा, परिहास करेगा, तो वो अपने इस अपराध के कारण उसका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि कोई बोल सकता है ना, अब महाप्रभु इनको स्वीकार कर लिए, वैष्णव बन गए हैं, तो अब तो इन जप करेंगे, तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, हरे कृष्ण जप करेंगे, तो कोई बोलेगा देख कर, करे देखो ये शराबी लोग भी आजकल माला लेके घूम रहे हैं। ऐसे तो महाप्रभु पहले ही सावधान कर दिए कि भाई आप लोग समझ लो, बिल्कुल निंदा नहीं करना, ये लोग परम वैष्णव बन चुके हैं। हाँ, इसको श्रील भक्ति ठाकुर बोला करते हैं
फिर नग्न मात्रक न्याय। The logic states that because one's mother was naked in her childhood, she should continue to remain naked even though she has become the mother of so many children. Those in the future consider Jagai and Madhai sinful, commit offenses at their feet and bring about their own ruination. In this regard, one should discuss the two verses. न प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्चेत अपि चेत सुदुराचारो। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में और भगवद गीता में भी ये इसके बारे में वर्णन किया है कि अगर कोई कितना भी पापी हो और अगर कोई वैष्णव है बाहरी दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से कैसा भी उसमें दोष दिखता हो, लेकिन उसको प्राकृतिक तत्व नहीं मानना चाहिए, उसको आध्यात्मिक स्तर पे जानना चाहिए। सभी वैष्णव जब गण ये सुने तो कांदे महाप्रेम है। ऑन हियरिंग द लॉर्ड्स वर्ड्स द वैष्णव क्राइड इन एक्सटेटिक लव। महाप्रेम से अभिभूत होकर के सभी वैष्णव रोने लग जाते हैं सुन करके ही कि कैसे महाप्रभु कितने कितना दया दिखा करके, करुणा करके इन दोनों को जो है समस्त अपराधों से मुक्त किए, परम वैष्णव बनाए, और अब सब भक्तों को भी इनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जगाई मधाई प्रति करे प्रणाम है, और सारे वैष्णव लोग भी जगाई मधाई को प्रणाम कर रहे हैं, जगाई मधाई को प्रणाम कर। प्रभु भले सुना सब भागवत गणा, चला सबे जाई भागी रथिर चरण। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, पडिला जानवी जले वनमाला धर। ये इस प्रकार से बोल करके श्री चैतन्य महापुरुष सभी भक्तों को फिर बोलते हैं कि हाँ, सुना सब भागवत गणा, हे सभी भक्तों सुनो, चलो लेट अस ऑल गो टू द गंगा, चलो हम सब गंगा में जाएंगे स्नान करने के लिए। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, भगवान विश्वम्भर सभी भक्तों को लेकर के साथ में पडिला जानवी जला वनमाला धरा, वेयरिंग द फ्लावर गार्लैंड, गले में वन की माला धारण किए हुए ही गंगा नदी के जल में प्रवेश करते हैं। कीर्तन आनंदे जत भागवत गणा, शिशु प्राया चंचल चरित्र सर्वक्षण, महाभाव्य वृद्ध सब सेह शिशुमती, ए मत है विष्णु भक्ति रस कति। Due to the ecstasy of Kirtan, all the devotees constantly behaved like restless young boys. कीर्तन के भाव में आकर के सभी भक्त लोग जो है चंचल शिशु के समान जो है व्यवहार कर रहे हैं। यानी सब एक तरह से कृष्ण कृष्ण कीर्तन में, संकीर्तन में इतने मस्त हो गए, नशे में आ गए कि कोई नृत्य कर रहा है, कोई लोटपोट कर रहा है, कोई एक दूसरे को और पानी उछाल रहा है। तो गंगा में स्नान भी कर रहे हैं तो कैसे? हाँ, कीर्तन करते हुए स्नान कर रहे हैं तो कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस जो है 5 टाइम हो रही है। कृष्ण चेतना युक्त जल क्रीड़ा। हम लोग कभी कभी जाते हैं मायापुर में तो इस प्रकार से भक्तों के साथ करते हैं गंगा में स्नान करते हैं सब लोग, और फिर सर्कल बना के कुछ ऐसे गेम होते हैं जिसमें कृष्ण कीर्तन करते हुए सब भक्त लोग स्नान करते हैं और नृत्य करते हैं। तो महा भव्य वृद्ध सब सिंह शिशुमती, ऑल्दो दे वर ऑल ग्रेटली लर्नेड एंड मैच्योर, सब बड़े बड़े विद्वान और जो है सभ्य और समझदार भक्त लोग हैं। दे बिहेव लाइक यंग बॉयज, क्रीड़ा करते हैं। दिस इज द पोटेंशियल डिवोशनल सर्विस टू विष्णु। भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति का ये शक्ति है कि बहुत विद्वानों को भी और बड़े समझदार मैच्योर को भी चंचल बना देता है। चंचल मीन्स ये चंचलता भौतिक तरीके से नहीं है, भौतिक संदर्भ में नहीं लेना चाहिए कि कुछ गलत काम करने के लिए करने में या
कुछ ऐसे जैसे लोग करते हैं, बच्चे लोग करते हैं नटखट, उस तरह का नहीं। ये चंचलता है उनका कृष्ण प्रेम से, जो है भाव से पूरित होकर के भाव विभोर हो जाना, और नृत्य करना, कीर्तन करना, हुंकार करना, रोना, गड़ागड़ी जाए, लुटपुट करना, इस प्रकार से मध्य हो जाना। गंगा स्नान महोत्सवे कीर्तनेर शेषे प्रभु भृत्या बुद्धि गेला आनंद आवेशे जल देय प्रभु सर्वा वैष्णवेर गाय केहा नाही पारे सबे हरि जपलान। So in the festival of taking bath in the Ganga after Kirtan, everyone was so overwhelmed with ecstasy that they forgot who was the Lord and who were the servants. गंगा स्नान महोत्सव कीर्तन है रसेशे, कीर्तन करते हुए इस प्रकार से जब गंगा स्नान में प्रवेश किया करने के लिए, तो इतना महोत्सव हो गया, इतने भाव विभोर हो गए सब भगवान और भक्त दोनों ही, कि भूल गए कि कौन भगवान है कौन सेवक है। भक्त लोग भूल गए कि हमारे भगवान है, भगवान के ऊपर भी पानी डाल रहे हैं और आनंद में लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान जलदेय प्रभु सर्व वैष्णव रगाय, द लॉर्ड स्प्लैश वाटर ऑन द वैष्णवास, नो वन कुड compete with him, दे ऑल retreated in defeat। भगवान भी पानी उछाल उछाल के सबके वैष्णवों के ऊपर डाल रहे हैं, और कोई भगवान से जीत नहीं पा रहा है। भगवान तो हर चीज में आगे ही रहेंगे ना। अकेले भगवान विश्वम्भर सबको ऐसे जल क्रीड़ा कर रहे हैं कि कोई उनको डिफीट नहीं कर पा रहा है। जल युद्ध करे प्रभु जार जार संगे, कतक्षणा युद्ध करी सबे दे अभंगे। क्षण केली अद्वैता गौरांग नित्यानंदे, क्षण केली हरिदास श्रीवास मुकुंदे। Everyone who engaged in water fights with the Lord retreated after fighting for some time. तो हर कोई जल युद्ध युद्ध करे प्रभु जार जार संगे, कतक क्षण युद्ध करी सब देह भांगे। तो जिन जिन के साथ ये पानी का युद्ध चल रहा है, तो युद्ध करते थे, फिर भगवान उनको वापस से अच्छे से ट्रीट करते थे। समटाइम्स अद्वैता गौरांग and नित्यानंद स्पोर्टेड टुगेदर, कभी कभी ये तीन लोग ही स्पोर्ट कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, द्वैताचार्य गौरांग महाप्रभु नित्यानंद। एंड समटाइम्स हरिदास श्रीवास एंड मुकुंद स्पोर्टेड, कभी कभी हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर और मुकुंद। श्री गर्भ श्री सदा शिवा मुरारी श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान विद्यानिधि गंगादास जगदीश नाम गोपीनाथ हरिदास गरुड़ श्रीराम गोविंद श्रीधर कृष्णानंद काशीश्वर जगदानंद गोविंदानंद श्री शुक्लांबर अनंत चैतन्य भृत्य कत जानीना वेद व्यासा ऐते व्यक्ता आई पुराण। हाँ, सो आगे वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन भक्त लोग हैं महाप्रभु के साथ गंगा नदी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ नाम तो बोल रहे हैं। श्रीगर्भ, श्रीगर्भ श्री सदा से मुरारी श्री राम श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान विद्यानिधि गंगादास जगदीश गोपीनाथ हरिदास गरुड़ श्रीराम गोविंद श्रीधर कृष्णानंद काशीश्वर जगदानंद गोविंदानंद श्री शुक्लांबर।
जैसे अनंत चैतन्य भृत कत जानी नाम, ऐसे असंख्य चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं इस जल क्रीड़ा में। असंख्य, असंख्य मतलब काउंटिंग नहीं किया जा सकता, कितने लाखों करोड़ों हैं। ये अचिंत्य शक्ति है। और नवद्वीप धाम भी अचिंत्य है। आप कोई सोचेगा कि एक घाट में इतने सारे लोग कैसे आ जाएंगे, तो नवद्वीप धाम की महिमा पढ़ेंगे जब हम लोग, तो हम वहाँ पे जानेंगे कि कैसे गंगा माता एकोमोडेट की। ये बोल रहे हैं कि चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के ऐसे असंख्य भृत्य हैं, सेवक हैं, कि कितना मैं नाम बता पाऊंगा। तो मेनी अदर्स हुज नेम्स आई डू नॉट नो विल इन द फ्यूचर बी रिवील्ड इन द पुराणास बाय वेद व्यास। आगे चल के भविष्य में वेद व्यास जी पुराणों में रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम अभी कितने चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। तो सब के सब महाप्रभु पर्सनली सबके साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग है कि भगवान सबके साथ पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में भी ऐसे ही था। जब गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तो कई करोड़ गोपियां थी। एग्जैक्ट कोई बोलता है 100 करोड़ या 200 करोड़ ऐसे गोपियां, बट वॉट एवर इट में बी। सो कई करोड़ों गोपियों के साथ भगवान रास नृत्य कर रहे हैं। लेकिन सब गोपियों को यही लग रहा है कि कृष्ण हमारे साथ है। और किसी के साथ कृष्ण को कोई नहीं देख पा रहा है, अपने साथ ही कृष्ण को देख रहा है, और कृष्ण सबके साथ है। ये अद्भुत। हाँ, वो रास नृत्य भी ब्रह्मा जी के रात्रि के बराबर चल। शरद पूर्णिमा की जब रास लीला हुई थी, तो डांस कर रहे हैं। और ऊपर से सब ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवतागण, गंधर्व, अप्सराएं, ये सब लोग दर्शन कर रहे हैं मात्र। ऊपर से बस देख सकते हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व लोग गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं ऊपर। किसी को प्रवेश नहीं मिल रहा है, बस दर्शन लाइव टेलीकास्ट दिया गया था उन लोगों को उस समय। और हमारे लिए रिकॉर्डिंग दिया हुआ है भागवत में और अन्य कुछ पुराणों में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो उसको देख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे तो भगवान की इस प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। तो यहाँ पे भी असंख्य भक्त लोग हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस वे में। इसका वर्णन, सबका नाम का वर्णन नहीं किया जा सकता, वेद व्यास जी करेंगे आगे चल। द नंबर ऑफ श्री चैतन्य देवा सर्वेंट्स इज इनन्यूमरेबल। असंख्य है चैतन्य महाप्रभु के दासों की संख्या कितनी है? असंख्य है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव विल रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य सर्वेंट्स इन ट्रेडिशनल लिटरेचर्स लाइक द पुराणास। तो वेद व्यास जी आगे चल के इसका वर्णन करेंगे पुराणों में। अब कब करेंगे वो हमको नहीं मालूम, लेकिन आगे आने वाले समय में इससे प्रतीत होता है कि वेद व्यास जी आगे आने वाले समय में, अब चाहे इसी युग में हो या अन्य युग में, किसी युग में आकर के करेंगे, उनका है कार्य। तो पुराणों में ये सब लीलाओं को वर्णन करेंगे, क्योंकि अभी ये लीलाएं तो 500 साल पहले ही हुई है ना। जस्ट 500 ईयर्स बैक श्री चैतन्य महाप्रभु आए और ये सब लीलाएं किए हैं। अब नेक्स्ट 864 करोड़ साल के बाद वापस आके ये सब लीलाएं करेंगे। तो आगे पूरा वर्णन किया जाएगा और विस्तार से। अन्योन्य सर्वजना जल खेली करे, परानंदा रस के हा जीने के हारे। गदाधर गौरांग मिलिया जल के ली, नित्यानंदा अद्वैते खेलाए दुहें मिली। They all spotted in the waters with one another. In the mellows of ecstatic love, some conquered and some were defeated. सब के सब भक्त लोग एक दूसरे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से भाव के रस में, सम कॉन्गर्ड एंड सम वर डिफीटेड, कोई किसी को जीत रहा है, कोई किसी से हार रहा है। गदाधर एंड गौरांग एंगेज इन वाटर स्पोर्ट्स टुगेदर। गदाधर पंडित और गौरांग महाप्रभु एक साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। नित्यानंद अद्वैत ऑल्सो स्पोर्टेड दैट वाटर टुगेदर। और दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य भी ये जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अद्वैतानयने नित्यानंद कुतूहली, निर्घाते मारिय जला दिला महाबली। दुई चक्षु अद्वैत में लीते नाही पारे,
महाक्रोधा विष प्रभु, काला गाली पाड़े। The powerful Nityananda sportingly splashed water with great force into the eyes of Advaita। नित्यानंद प्रभु, बहुत शक्तिशाली नित्यानंद प्रभु जो है, बड़े जोर से ये अद्वैताचार्य की आंखों में पानी डालते हैं। अद्वैता कुड नॉट ओपन हिज आईज, अद्वैताचार्य अपने आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, इसलिए बड़े क्रोध में आकर के नित्यानंद प्रभु को अब्यूज, यानी गाली गाली देना चालू कर देते हैं। ये जो लीला है, ये जो कोई समझ नहीं सकता है, जो बड़ी अद्भुत लीला है। भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। और कोई नित्यानंद प्रभु का पक्ष लेता है तो अद्वैताचार्य को निंदा करता है, कोई अद्वैताचार्य का पक्ष लेता है तो नित्यानंद प्रभु का निंदा करता है। तो ये दोनों कैटेगरी के भक्तों का भी विनाश हो जाता है। इसलिए वृंदावन आश्रम में कई बार बोल चुके हैं कि अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में एक बहुत ही यूनिक प्रकार का रिलेशनशिप है। वो हमेशा एक दूसरे से कटाक्ष और हास्य परिहास और जो है एक दूसरे के ऊपर क्रोध करना, गाली करना, हाँ, तो इस प्रकार से लीला करते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रिय हैं। अद्वैताचार्य को नित्यानंद प्रभु बहुत प्रिय है और नित्यानंद प्रभु को अद्वैताचार्य बहुत प्रिय है। और ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, और इन दोनों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्राणधन है। और दोनों को ही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भेज देते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस रिलेशनशिप, वन शुड नेवर, ये तीनों के इस अद्भुत संबंध को जानते हुए किसी भी व्यक्ति को कभी किसी का पक्ष या किसी का निंदा दोष नहीं देखना चाहिए। एक प्रभु एक, दुई प्रभु एक महाप्रभु। हाँ, ऐसे एक चैतन्य चरित्र में वर्णन है कि एक महाप्रभु है और दो प्रभु हैं। महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। दो प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। और दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचरण। दोनों प्रभु मिलकर के महाप्रभु के चरण कमलों को सेवा करते हैं। नित्यानंद मध्यपेक लीला चक्षुकान, होथा हैते मध्यपेरा हैल उपस्थान। श्रीनिवास पंडितेरा मूले जाति नाम, होथा कारा अवधूते आनी दिला ठाई। तो अद्वैताचार्य इस प्रकार से अब निंदा करना चालू कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का। लेकिन समय भी हो गया है, तो यहीं पे विराम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे इसका चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।